ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, देखने में लग रहा है ग्रीन थ्योरम कितना बड़ा, मगर बहुत इजी है। बाकी सब तो कर ही लोगे। इजी वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है। जब इस तरह का फॉर्म में रहेगा तो हमको सिर्फ इस फॉर्म में करना है बस। ये देखने में डिफ़िकल्ट है, इजी है। यहाँ पे देखो, ये इंटीग्रेशन ऑफ m, कुछ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखा रहेगा प्लस n y के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कि कुछ x के रिस्पेक्ट में प्लस n dy, इस फॉर्म में दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे। और ये कैसे करेंगे, जो x के रिस्पेक्ट में उसको y के रिस्पेक्ट में जो x के रिस्पेक्ट में है यहाँ पे उसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे रखना है, और जो y के रिस्पेक्ट में है उसको हम x के रिस्पेक्ट में रख के यहाँ पे रखना। अब देखो बस, क्लियर नहीं, क्लियर एकदम रखना। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में क्या है, xy है, और y के रिस्पेक्ट में क्या है, x² प्लस y² है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m इजिकल टू क्या हो जाएगा, m इजिकल टू xy, m इजिकल टू xy, n इजिकल टू क्या हो जाएगा, x² प्लस y²। कुछ किए नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो x के रिस्पेक्ट में उसको y के रिस्पेक्ट में, जो x के रिस्पेक्ट में उसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, पार्शियल डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो हमको पता है जब पार्शियली डिफ्रेंशिएट जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएट जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, रिस्पेक्ट में करते हैं, वो वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल होता है, और बाकी कांस्टेंट, ओके, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में करे तो y वेरिएबल होगा, और x क्या होगा, कांस्टेंट, तो उसको बाहर निकाल लो, कांस्टेंट हटाओ, कांस्टेंट को हटाओ, तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये x, ठीक है, ये हो गया एक। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन n का करते हैं, ठीक है। n का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, n किसके साथ था, y के साथ था, तो उसको हम x के साथ करते हैं। बस इतना समझो ना, जब इस फॉर्म में रहेगा ना तो इसको पहला वाला को y के रिस्पेक्ट में कर देंगे, और दूसरा वाला को x के रिस्पेक्ट में, वही कि पहला वाला को y के रिस्पेक्ट में कर दिए, दूसरा को x के रिस्पेक्ट में कर दिए। कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2x प्लस डेल वाई स्क्वायर बाई डेल एक्स। अब ये क्या हुआ, ये क्या होगी, कांस्टेंट। हम बोले जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो वेरिएबल, बाकी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 जगह 2x, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे रख देते इस फॉर्म में, इसका माइनस इसका, किसका माइनस किसका, इसका माइनस इसका, डेल n बाई डेल एक्स माइनस डेल m बाई डेल y है, तो 2x माइनस एक्स डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशियल इंटीग्रेशन x डी एक्स डी वाई। अब इसका रेंज डालना है, रेंज कहाँ से डालेंगे, रेंज क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, y² बाई इजिकल y² इजिकल टू 8x से लेके x इजिकल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमको डालना है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, y² बाई 8 इजिकल टू x से लेके x का वैल्यू 2, ये डालना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे, तो पुट करो y² बाई 8 से 2x dx dy, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, हमको पता है। दो चीज़ याद रख लो, ये छोटा छोटा क्वेश्चन, हम ये जो पॉइंट बता रहे हैं ना, ये सब तुमको छोटा छोटा क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा, समझी। जैसे हम x का पावर n है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते तो क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, क्या डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये होता है। जैसे x का पावर 3 है तो ऊपर जो है उसको सामने लाओ और एक पावर घटा दो, ऊपर जो है उसको सामने लाओ मल्टीप्लाई में, डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई के फॉर्म में आता है, और इंटीग्रेशन में डिवाइड के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ये पावर में 3 है तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। इधर जो भी पावर में उसको मल्टीप्लाई में लाओ और एक पावर घटा दो, और ये क्या, और डिफ्रेंशिएशन में हम क्या किए, जो भी चीज़ है उसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे बाहर में देखोगे कि sin 2x है, ठीक है। तो sin 2x का डिफ्रेंशिएशन, जितना भी जो चीज़ एक्स्ट्रा होता है ना उसको हम मल्टीप्लाई में लाते हैं, आगे समझ में आएगा। अभी इतना समझो, x का पावर n है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है nx का पावर n माइनस 1, और इंटीग्रेशन अगर करेंगे जैसे x का पावर n तो एक पावर बढ़ा दो, इसमें घटाते थे इंटीग्रेशन में बढ़ा दो, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसमें डिवाइड कर दो उसी से, ठीक है। तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 1 बढ़ा दो और जो बढ़ाए है उसी से डिवाइड कर दो, y² बाई 8 2
हम डीप में इसलिए बता रहे हैं ताकि बाकी सारे क्वेश्चंस में भी हेल्प करे ये सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे देखो, इसके आगे यहाँ पे ये है, इसको एक बार 2 पुट करेंगे यहाँ पे, एक बार y²/8 पुट करेंगे तो ये हो गया। फिर इसके बाद ये 2 आ जाएगा और फिर इसका इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट में। ये x के रिस्पेक्ट में इतना किया, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y आ जाएगा। यहाँ पे y का पावर 4 है तो y का पावर 5, एक पावर बढ़ जाएगा और फिर उसी से डिवाइड हो जाएगा। फिर इसका लिमिट, y का लिमिट है -4 से 4, तो वहाँ से -4 से 4 डालें तो मेरा ये आ गया। समझे? जो दिक्कत हो बताना।